होली के अवसर पर दिनांक 11 मार्च 1998 शाम का सत्संग। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? भजो गुरु का नाम नाम मान तू, भजो गुरु का नाम। दया मेरे से नर तन पायो, हो मति करना अभिमान, न मान तू, भजो गुरु का नाम। एक दिन खाली पड़ा रहेगा, जाई बसे शमशान, हन मन तू, भजो गुरु का नाम। जो धन तुझको दिया गुरु ने, इससे करे कछु काम, हम मन तू, भजो गुरु का नाम। अंत समय यो ही लौटे जाएगा, संग न जाई छदाम, हम मन तू, भजो गुरु का नाम। यह संसार रहने का सपना, आई किया विश्राम, हम मन तू, भजो गुरु का नाम। चारे देना के संगी सब है, अंत न आवे काम, मैं मान तू, भजो गुरु का नाम। तासे चेत करो सतसंगत, भजन करो आठो याम, हम मान तू,
भजो गुरु का नाम। यही भजन तेरे संग चलेगा। पावेगा या राम, हम मन तू भजो गुरु का नाम। दया मेरे सते गुरु से लेकर, चलो तेरा कोटि धाम। हम मान तू भजो गुरु का नाम। काल कर्म से बंधन छूटे, मिले पुरुष सत्य नाम। हम मान तू भजो गुरु का नाम। तुमको समर्थ जाने कर, विनती करूं पुकार। भाग्यहीन मैं क्यों हुई, स्वामी तुम दरबार। तुमसे दाता कोई नहीं, सबको लीना तार। मुझे अपराध नहीं न की, अभी न आई बार। जय हो। जो अंदर का भेद जो देते हैं वो सूरत का खोया हुआ धन है। अगर वो मिल जाए तो सूरत यहाँ से जा सकती है। काल कहते हैं कर्म, पाप और पुण्य, ये दो कर्म है, इनकी वो सजा देते रहते हैं। इसलिए उनको काल कहते हैं, कहा देकर ले लेते हैं और सूरत को अलग कर देते हैं। और इनका ये निरंतर ये काम चलता रहता है। अब जब महापुरुषों के पास जाओगे तो ये पता चलेगा कि तुमको किन किन कर्मों ने बांध रखा है, कितने तुम्हारे कर्म हैं जो तुम्हें चार खानों में ले जाएंगे, कितने कर्म है तुम्हारे नरकों में डालेंगे, फिर कितने कर्म है कि तुमको स्वर्ग में पहुंचाएंगे। कुछ है कि नहीं है कि ब्रह्मांड में ले जाए, तो कर्मों की छानबीन कर लेते हैं और तुम्हारे पास कुछ निकलता तो है नहीं। जो कुछ भी भरा हुआ वो तो सब चार खानों का 84 लाख योनि नरकों में जाने का। मनुष्य शरीर का भी कोई कर्म नहीं है। जब कोई कर्म नहीं होगा तो फिर मानव शरीर भी कैसे मिलेगा। तो महापुरुष मानव शरीर का कर्म करवा लेते हैं कि ताकि कुछ कमी रह जाए तो उसका ये बन जाए। और जब ये शरीर अपना पूरा हो जाए और ले तो आपको फिर निर्दयी मिल जाए, फिर मिल जाए। ऐसा धन
आपको मनुष्य शरीर पाने का जमा कर देते, तब ये मनुष्य शरीर पा सकता है और दूसरा उसके पास। ये बात सत्य है कि महापुरुषों में शक्ति है, उनमें ज्ञान है, उनमें प्रेम है, उनमें दया है। वो ईश्वर को भी देखते, ब्रह्म को भी देखते, देवताओं को भी देखते। ये बात सत्य है कि वो सामर्थ्यवान है, तभी तो उसके जाल से निकाल के ले जाएंगे। सामर्थ्यवान नहीं होगा तो नहीं ले जा सकते। तो ये जीव बेचारे जब तक संग नहीं पाते, सत्संग इनको नहीं मिलता महापुरुषों का, तब तक ये वेद मिलेगा नहीं। लाख उपाय करो, करोड़ उपाय करो, अरबों उपाय तो तुमने किए ही है। जब से आए हो तब से उपाय कर रहे हो, जब से सुनते आई और कर्मों के जाल में जब से विधान बना, जब से वेद बने, तब से आपने कर्म किए। और कितने दिन हुए, कितने सज्जुग त्रेता वापस, और अभी तक आप वापस नहीं आए। तो आप इसमें फंस गए और महापुरुषों की मिलाप नहीं हुआ। जो मिलते तो आपको ले जाते, इसके परे निकाल देते हैं। तो परे जाने का अपने पास कोई साधन नहीं। तो इधर तो है, इधर तो बहने का है, आप इधर तो चले जाने का, परे नहीं जा सकते। जब परे का साधन मिलेगा तो आप जाएंगे। और वो परे है महापुरुष जो आते जाते हैं, इसलिए उनको कोई कुछ बोल नहीं सकता। और काल के देश में ऐसा आप किसी क्या पहचानो कौन है, ऐसे पहचान। तो आप वही बात इन्होंने कहा, वही बात मीराबाई ने, वही रास्ता मीराबाई, वही रहदास जी, वही मतलब ये है कि और जितने महापुरुष आए ऊपर जाने वाले, सबने बताया, सबने कहा। यानी ये नहीं है कि आप कहोगे नहीं एक ही ने कह दिया, ऐसा नहीं। अब वो सब कहती है कि न वेद जानता है, न भागवत जानती है, न गीता जानती है, कुछ सब वो कहते हैं। वहां तो पहुंची नहीं उनकी, इस ज्ञान की तो वहां पहुंचे ही नहीं। ये वो स्थान ही नहीं है, तो परे का है। तो जो चीज वहां वो आए ही नहीं, वो न स्वर्ग में, न बैकुंठ में, न मृत्युलोक में, न ब्रह्मांड में, न पार ब्रह्मांड। तो फिर जो परे का संदेश है जो सुना रहा है, जब किताब में नहीं तो प्रमाण तो किताब का लोगे ना। तो किताब देखोगे तो कहोगे कि आप उसमें नहीं है। तो अब वही किताब, अब किताब वहां न गई हो, किताब वाला बनाने वाला न पहुंचा हो, उसने न देखा हो और उसको रास्ता न मिला हो, तो फिर क्या कहें। जितना देखा उसने कह दिया, जितना उसने समाधि लगाई और उसको योग में जो वाणी सुनाई दो चल दिया, उतना उसने लिखा। जो बोलते गए लिखते गए, आगे का नहीं। तो आगे का तो उन संतों को ही मानो। अब आगे की बात करते हैं तो आपकी एक की मान लो, दो की मानो, चार की मानो, 100 की, 1000 की मानो। अब वो सब थोड़ी झूठ बोलेंगे, ये धोखा देंगे। और फिर कहते हैं लो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, तुम कर लो। वो ये भी तो कहते हैं आप करो, निमित्तवाद भरो तो कम से कम यहाँ हम करेंगे, तुम तैयारी नहीं करते हो। तुम संसार वो के मुंह खोल खोल के मांगते हो कि संसार दे दीजिए, दे दीजिए। इसी को गोहरा के चिल्लाते हो आंसू बहाकर। इतने आंसू मालिक के दर्शन दीदार के लिए तुम गिराओ तो मालिक न मिल जाए। उसके लिए एक आंसू, जरा भी बूंद नहीं निकलेगी। और संसार के लिए कौन रो, ये जड़ चीजें हैं, इनके लिए रोते हो और चेतन के लिए नहीं रोते। ये हमारा निखालिस रूप निकल जाए, इस जड़ में से निकल के अलग हो जाए। मैं अपने रूप को, जिसने हमको बनाया भेजा, उसको पहचान, उसके पास पहुंचे। सुख शांति तो उसी क्या मिलेगी जिसके आप हो और जिससे निकल के आए। और बच्चा पैदा होता है बाप करता है, माँ पैदा करती है।
वो चला जाए, वो चला गया और बाप को भूल गया, और 50 साल के बाद में बाप मिला, जो पूछा कि भाई तुम बाप को पहचानते हो? कह रहे देख, माँ कहती है ये तेरा बाप है, ये देख ये है। कह रहे हम नहीं पहचानते, ये है बाप। इसी तरह से जब आप दूर चले गए, दूर चले आए और जाल में फंस गए तो उसको कहते हो हम नहीं जानते, वो मालिक नहीं है, इनकार करते हो नहीं। और जो तुम्हें काटे पीटे माल लगाया उसी को कहते हो यही सब कुछ। एक क्षण भी तुमको चैन से न रहने दे उसी को तुम कहते हो यही सब कुछ। बताओ हाँ, यानी वही जाओगे जहाँ मारेगा, काटेगा, सजा देगा, 84 में डालेगा, नरकों में डालेगा, याद मार देगा और उसी को चिल्लाओगे। ये जहाँ तो हमेशा के लिए सो पाओ, आनंद मिले, वहां के लिए तो क्यों नहीं ऐसा, क्यों महापुरुष नहीं मिले इसी वजह। अच्छा आप सुनो, अब दूसरे महापुरुषों में बोलो आप। और वैसे तो हम ऐसे ही कहते रहे, कोई किताब विताब की जरूरत नहीं, लेकिन आप में ये बहम पैदा हो जाता है कि ये पता नहीं कहाँ से कह रहे हैं। तो जब प्रमाण मिलता जाएगा और बताते जाएंगे, समझाते जाएंगे और आपको कराएंगे ध्यान भजन, तब ये होगा कि नहीं ये ठीक है। और जहां तक योग होता है वहां तक तो आपको चलने, जहां आत्म दर्शन होगा वो तो करने। जैसे पहले युगों में प्राणायाम करते थे तो श्वास को रोका, उसका अभ्यास करना पड़ता, शारीरिक बड़ी तकलीफ होती है और वो संयम पूरे रखने पड़ते। एक भी संयम खराब हो गया तो शरीर अंग हो जाएगा, तो प्राणों को रोक करके गुदा से चलाना पड़ता। ये रीढ़ की हड्डी में कमल है तो उसमें यानी उसको बेच करके उसको प्राणों को ऊपर ले आना, तो फिर इंद्रिय द्वार पर आएगा, फिर नाभि में आएगा, यहाँ हृदय में, फिर कंठ में, और यहाँ सूरज स्वयं बैठी हुई है। तो इतनी तकलीफ उठा करके आप इधर से फिर यहाँ आए, तो यहाँ से ऊपर जाना, तो ये छोड़ दो। कलयुग में तो ये छोड़ दिया कि नीचे से कुछ नहीं करना, ना कोई प्राणायाम, ना कोई योग, बस यहीं से, बस खाली मतलब यहीं से ऊपर, इधर से ध्यान हटाओ और मन बुद्धि चित्त को सूरत चेतन है उसके साथ में लगा दो, कि उसमें तो कान भी है, और आग में उसके साथ लगा के और ऊपर से आवाज आ रही, क्योंकि वो ये भी इसमें से भी आवाज तो सुनना पड़ता है। जब यहाँ आ जाओगे तो फिर सुनोगे। तो यहाँ तालू है, इसमें एक बहुत बड़ा बारीक छेद है, तो जीभ का चाचरी गोचरी केचरी अग्रोचरी मुद्दा करते हैं, जीभ बढ़ाते हैं और बढ़ा करके फिर अंदर लौटाते हैं। और यहाँ तालु में उसको जब प्राणायाम करते हैं तो ऊपर जब प्राण रोकने के लिए उसको रोक देते हैं, जीभ को मोड़ करके रोक दिया तो फिर उतरते नहीं है। उसमें गलती हो गई तो फिर मर जाएगा। कभी कभी अगर जीभ ना हटी तो उसकी मृत्यु हो जाएगी, मर जाता है। इसलिए वो सब साधन पहले के जो कठिन थे सब खत्म कर दिए। अब यह है कि सूरज शब्द मार्ग ले लिया सीधा, कि कुछ नहीं, इधर से ध्यान उधर करो और कान आंख उधर लगाओ और उतने में तुम्हारा मिलाप होता है, उतने में संबंध जुड़ जाएगा, तुमको सहारा मिल जाएगा, पकड़ लोगे। अब यह है कि सुनो और चढ़ो सीधा। इसमें न कोई सांस रोकना, ना इसमें कोई तकलीफ है, ना कोई परेशानी। 12 वर्ष के बच्चे को भी नहीं है, बच्ची को, बुढ़े को, जवान को, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। और यही तक 50-50, 60-60, 100-100 वर्ष लग जाते थे और फिर लोग जो है नहीं कुछ कर पाते थे, क्योंकि ऊपर तो जाना ही है। ये तो सूरज जहाँ बैठी वहीं से, अब उन्होंने जब भेद जान लिया कि नहीं ये तो ऊपर ही चली जाएगी, नीचे करने की क्या जरूरत, तो महात्माओं ने निषेध कर दिया कलयुग। कलयुग जोग न यज्ञ न ज्ञान। रामायण में लिखा है वो समझाए कि जोग जग ज्ञान सब फीके, सब निषेध, उनसे कुछ नहीं होगा और कुछ भी प्राप्ति नहीं होगी, तो उन्होंने बंद कर दिया ये काम कर। कलयुग केवल एक नाम का आधार, ऊपर से जो शब्द आ रहा है उसको पकड़ लो, उसी को नाम कहते हैं, उसी को शब्द, और उसी को आवाज कहते हैं, उसी को बाजा कहते हैं, उसी को साउंड कहते हैं, और उसी आवाज को कलमा कहते हैं, उसी को आयते कहते हैं, अपने यहाँ उसको देववाणियां कहते हैं ऊपर से शब्द आ रहा है।
तो कहते हैं नाम, नाम केवल केवल शब्द है, तो धुनी पकड़ो ऊपर, अब नीचे कोई तकलीफ नहीं। तो इसमें सहज आसान सहज युक्ति से, इसलिए उन्होंने कहा कि और जो प्रभु की प्राप्ति के लिए बहुत कठिन नहीं हो सकेगा, और कलयुग बहुत सुलभ है उसके दर्शन दीदार के लिए। बोले महात्मा तो मिलना ही चाहिए, वो तो किसी क्रिया को भी करोगे जानकार चाहिए। अब योग में जो गलती करते हो कि जानकार ना होने से सीखा नहीं है, तो योग में गलती हो जाएगी, लेकिन इसमें कुछ गलती नहीं, ये तो सीधा सहज भाव आसान सब करते हैं, और इसमें कोई शरीर अनुभव नहीं होगा। इसलिए उन्होंने कलयुग में ये सब निषेध कर दिया, और आप उसी को करते हो बार बार कि हम तो सज्जों का करेंगे, तीर्थता का करेंगे, मालूम कुछ नहीं है, और हम द्वापर का कर्म करेंगे, और वो कर्म अब है ही नहीं, ये नहीं है। अब कलयुग में आपका सब मेला हो गया, मन बुद्धि चित्त इंद्रिया सब मैली, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इतना मतलब रूप धारण किए कि वो हो ही नहीं सकता, और कहते हो कि हम सज्जू का करें। अब आप सब ध्यान बोलो बोलो। सहेली आली मौज करी अब भारी, चरण कमल प्रीतम जियधारी। कहते हैं कि सहेली श्री क्षमा संतोष भय विवेक सहेलियों, कहते हैं कि ऐसी मौज प्रीतम ने की, ऐसी दया कर दी, उनकी दया देती और कृपा हो गई। किसने ये कहते प्रीतम, कहते हैं जो घाट पर मिला उसने दया कर दी, और वो कौन है? गुरु। तो यहाँ भी मिलेगा वहां भी मिलेगा, तभी आप पर पहचान पाओगे। वो यहाँ भी मिलेगा और वहां भी मिलेगा, तब मालूम होता। कहते हैं बड़ी मौज की है, बोलो। जगी है जोत ये भाई उजियारी, गगन मंडल डोले भाई धधकारी। कि ऐसी मौज की, ऐसी कृपा की प्रीतम ने कि घाट पर उजाला हो गया और जोत जल गई। उसमें कोई तेल बत्ती तो है नहीं, वो तो सैदल कमल की जोत है। कहते हैं वो तो जोत जली, उजाला हो गया। वो तीनों लोगों में काम कर रही है वो जोत बैठ करके। कहते हैं घाट पर जाके ऐसी मौज की, ए सखी, ए सहेलियों, प्रीतम कैसे दयालु हो गए कि घाट पर उजाला कर दिया और जोत जग गई, और दर्शन उसके हो रहे हैं उस जोत के। बोलो। चांद सूरज दो झाके झरोका, सुख मन खिड़की द्वार जाए रो। कहते हैं कि वो वहां चांद सूरज दिखाई देने लगे, चांद और सूरज। और कहते हैं कि ऊपर की जब जोत का साक्षात्कार दर्शन हुआ तो कहते हैं वहां से वो खिड़की दिखाई देने लगी ऊपर की, उसमें वो दिखाई देता। जब सूरज उधर जाएगी, आंख खुल जाएगी, उजाला हो जाएगा, तो उसमें दिखाई देता है। वो सबको देखने के बाद पता चलता है खिड़की है, निशान है खिड़की का, मालूम होता है। कहते हैं कि जब उजाला हुआ, चांद सूरज ये दिखाई दिए, तो मतलब ये तो एक हदबंदी है, एक सीमा है, ये यहाँ तक तो मृत्यु होगा। इधर देखो, ये इसके ऊपर नहीं है, ये सब है। ये जो सारा संसार दिखाई देता है बस यही तक है, और सबके सुनते ही बैठी है, पशु पंछी कीड़े मकुड़े जीव जंतु आदि कैसे ऐसे बैठे, और उनके दो आंख है, दो कान है, दो नाक है। चाहे उसका लंबा हो उससे कोई मतलब नहीं, या उसका सीधा हो, लेकिन वो इसी जगह सब बैठी है, सबके सब शरीरों में। दरवाजे पर बैठी है, दरवाजे के अंदर नहीं। अब यह है कि वो क्रिया कर नहीं सकती, वो
उनसे कहा जाए सामने देखो तो नहीं देखा। क्यों? क्यों? भोग योनि है, अज्ञान योनि। जो उपदेश किया जाएगा वो कर नहीं सकते हो। और मनुष्य ज्ञान योनि, इसमें चार पांचों तत्व पूरे और उसमें पांचों तत्व पूरे थे, लेकिन दरवाजे पर बैठे सबके कहते ये याद, ये दो आंखें, दो कान और दो नाक, बस यही देखती है। इसके ऊपर में स्वर्ग सुनता है, स्वर्ग लोग, उसको लिंग लोग कहते हैं। ये स्थूल लोग है, ये पिंड लोग है, और वो लिंग लोग है। वहां पिंड नहीं है, पशु पंछी कीड़े मकोड़े, वहां शरीर नहीं, न वहां जल है, न अग्नि है, न वायु, न आकाश, ये कोई भी तत्व नहीं। उसको कहते हैं स्वर्ग, बैकुंठ। ये आंखों के, ये बीचों बीच में बैठी है, नीचे ये, और ये मृत लोग है, ऊपर में इधर। तो सब कर्म जमा यहाँ होते हैं इस यहाँ। अब वहां जमा ऐसी जगह रखे कि तुम्हारा सारा शरीर जला दिया जाए तो नहीं जलेगा। लेकिन तुम कहोगे कि हमारा शरीर जल गया, ये जीवात्मा है इसके अंदर, तो हमारे कर्म जल गए होंगे। नहीं, वो तो बाहर उसने जमा किया, अंदर जमा नहीं किया, बाहर। और बाहर बैठी दरवाजे पर है, लेकिन बाहर पर बैठी, जैसे ड्यूटी पर चपरासी बैठता है गेट पर, घर के गेट पर या किले के गेट पर बाहर बैठता, तो दरवाजे पर बैठता। अब चारों तरफ से उसको अगर को ढक दिया जाए तो दरवाजा बंद हो जाए और उसके साथ वो भी बंद हो जाए। ठीक यही हाल हुआ सूरत का कि जो कर्म आपने किए, जो गंदगी जमा है वो इस शरीर के अंदर नहीं है, शरीर से बाहर, तब तो उसका लेखा जोखा होगा। शरीर जला दिया, जल गई, तो लेखा जोखा क्या होगा? बड़ा होशियार है जिसने ये काया दी है और कर्मों का विधान बढ़ाया, बहुत होशियार। अगर तुमको पता लग जाएगा तो तुम वहां फौरन रात को साफ कर दो। वो तो पता लगता ही नहीं, यही तो बात है, पता नहीं लगता। और कोई शहादत हो तो जैसे यहाँ वकील खड़ा कर देते हो ना, वैसे वहां वकील खड़े हो जाए, तो वहां कोई शहादत आना, कोई नहीं वहां जा सकता। इसलिए ऊपर तो है सहेली, हे सखियो, ऐसी प्रीतम ने मौत फरमाई कि घाट पर आंख खुली, दृष्टि खुली, और कहते हैं उजाला हो और जोत दिखाई दे। कहते हैं जब जोत को देखा उधर तो उसमें से झरोखा है, झरोखा कहते हैं मकान के सुराख, देखा होगा छोटी छोटी जाली होती है, उसमें से ऐसे करके देखते तो उसमें से दिखाई देता है सूरज चांद, उधर दिखाई दे रहा है झरोखे में से। तो कहते हैं ऐसी मौत की प्रीतम ने उजाला कर दिया। बोलो प्राण पवन जागे की झोंका, सोरते हरि अब मानने। कहते हैं कि भाई वहां पर ये जहां से पवन चलता है, जहां से अग्नि बनती है, जिस तत्व से जल बनता है, वायु बनती है, पृथ्वी के कण जहां से बने, वहां से सब दिखाई दे। वहां इसका बीज रूप है। गोस्वामी महाराज कहते हैं वहां ये सब वहां दिखाई देता है कि किस तरह से पवन, कैसा अग्नि, कैसे वायु, कैसी पृथ्वी, ये सब। अब ये विज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान है। ये जो है ये भौतिक ज्ञान बुद्धि का, और वो सूरत का ज्ञान। कहते हैं कि वहां ये सब अलग अलग, ये पवन है, ये है, और किस तरह से मिश्रित होंगे, ऐसे एक दूसरे के काम कैसे, वो सब दिखाई देते। बोलो सदगुरु जाय की नाथे का। कहते हैं कि जब झरोखा से हमने सूरज चांद देखे, कोहराम, घोर शोर, यानी आवाजों का, इतनी आवाजें, इतना घना घोर, ऐसी आवाजें आप संसार में कहिए
है ही नहीं। इतना घोर शोर होता है आवाजों का। और कौतुक तो, आश्चर्य तो, अचंभा तो जब ये होता है जब ये घोर शोर होने लगता। कहते हैं गुरु ने यानी प्रीतम ने ऐसी मौज दया की कि घट उजाला कर दिया और अब वो दिखाई देने लगा। बोलो। प्रकृति महल पर गया बटे। अब वो कहती है कि देखो वो जो ज्योत जली थी उसका दर्शन, उसका, और वहां से अब आगे चलती है तो त्रिकुटी स्थान है जिस पर ओम विराजमान है बैठे हुए, उनका ओम ही नाम है। वो वहां बैठे हैं और उनका बड़ा महल है। महल तो इनका भी है, नीचे भी महल है, लेकिन उनका इससे बहुत बड़ा महल। तो ये सूरत उधर जब उस झरोखे में होकर सूरज चांद जब देखती है तो फिर मतलब है चढ़ेगी। उधर देखती है वो ये कितनी ऊंची नीची घाटी, उसके ऊपर में ये बसे हुए विराजमान बैठे हुए। और वहां से अब उसको तो इतनी सूरत को रसीली आवाजें रंग भरी, एक से एक मीठी अमृत से सनी हुई आवाजें आती, तो उसको तो चस्का लग गया, गिरने लगी। अब वो मजबूत हो जाएंगे। तो यही सूरत है जहां एक बालू का कण जर्रा उसके लाख टुकड़े कर दिए जाए, उससे भी छोटी है, और वहां पर वो कितना अपना रूप धारण करती है। जब वहां पहुंचती है सैदल कमल में तो ये रूप नहीं रहता है जो यहाँ बैठी है। इसका बड़ा विशाल रूप इसका, और बहुत प्रकाश इसमें, बहुत प्रकाश। ऐसे ही जब शब्द की धार में जब ये चलेगी ऊपर को तो इसका मतलब बढ़ता जाएगा, और ऊपर से आकर के नीचे आती आती शब्द का ही तो जल रहा है। ये शब्द ही इकाई के रूप जरा ये उसी में मिलना चाहती है, तो जब अपने रूप को, अपनी धार को वो पकड़ेगी, बढ़ती चली जाएगी। और आंख तो, कान तो इसमें है ही, तो वहां भी तो उसी को लेकर के आई हुई है। अब भी उसमें किसी भी योनि में रहेगी उसमें आंख है। अगर उसमें आंख नहीं रहेगी तो बाहर कुछ नहीं देखेगी, उसी में रोशनी है। और ये बाहर का पर्दा खराब होता है तब बाहर नहीं दिखाई देता, तो रोशनी तो उसमें है ही। अब वही रोशनी चारों तरफ फैली, उसको समेट लिया, और उस शब्द की धार के, क्योंकि शब्द में रोशनी है, प्रकाश है उसमें, शब्द में प्रकाश और प्रकाश में शब्द है, और फिर जब उसमें मिलती है तब बढ़ता है। तो वही तो कभी कभी ये सोचा जाता है कि ये सूरज वूरज उसके सामने कुछ नहीं, ये जो रोशनी करते हैं कुछ भी नहीं। इतनी रोशनी है जो यहाँ बैठी, लेकिन खुलना चाहिए आंख, और इतनी रोशनी तो इसको यही हो जाती है। ये सैदल कमल में जिस ज्योति का दर्शन कर रही है उसी के पाने पर ही हो जाएगी, और तो आगे की तो बात अलग है। ये रोशनी मिल जाती है, क्योंकि ये तीन लोग के छोटे तो है नहीं, तीन लोगों का पसारा कोई छोटा नहीं है। इसलिए मतलब ये, तो उस मालिक को, तीन लोग के मालिक को जब पाया तो रोशनी तो बहुत, तो कहते हैं जब उधर गई तो उधर जा करके वो देखती है उधर को विराजमान त्रिकुटी स्थान पर बैठे हुए, वहां उसका बीज है, कारण बीज है कर्मों का, वही से सूरत को दिया गया। अगर वहां पहुंच जाए तो छुटकारा हो जाएगा। ये न तो स्वर्ग में छूट सकती है, न ईश्वर के लोक में, न सैदल कमल में, न माया के लोक में, न शक्ति के लोक में। ये जब त्रिकुटी में पहुंचेगी ब्रह्म का साक्षात्कार जब करेगी ओम का, तब फिर ये बीज से परे हो जाएगी। फिर इसको बीच में लिपायमान कर्मों का नहीं कर सकता, क्योंकि उस पर कोई पर्दा नहीं रहता। तो कहते हैं वो त्रिकुटी स्थान पर, तो कहते हैं कि बड़ा भारी महल है,
वो तो गढ़ है, गढ़, उसको गढ़ कहते हैं, किले, बहुत बड़ा किला। इतना से किला तुम्हारा संसार कुछ नहीं, ये सारा विश्व कुछ नहीं। जल थल 3 हिस्से तो पानी है, 1 हिस्सा पृथ्वी है, ये कुछ नहीं। नवल कितना गुना ज्यादा, इनका तो मतलब किला ही है जिसमें बैठे हुए। तो कहते हैं उस गढ़ को जब इन्होंने प्राप्त किया तब इनको खबर पड़ी है। अब ये है कि वो कहते हैं सहेली देख प्रीतम ने कितनी मौज की, कितनी दया कृपा कर दी, अब चल रही दया हो रही। बोलो मान सरोवर हंस समीपा, अक्षर का जाए निज। फिर वो आगे जब वहां उत्तर की जब उसने धुनी को सुना और चली तो वहां पर कहते हैं कि मान सरोवर, मान सरोवर उसमें मतलब यह है कि स्नान करना। और वहां कहते हैं कि हंस रहते हैं, सुरते रहती है, बहुत बड़े बड़े प्रकाश, यानी ब्रह्म से ईश्वर से ज्यादा उनका प्रकाश, इतना प्रकाश इन सुरतों में वहां हो जाता। तो कहते हैं वहां तमाम हंस अब केल कर रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं। कहते हैं वहां किसका वास है? अक्षर का। वो सुन है और वो 10वां द्वार है, इसी को कहते हैं अक्षर। और त्रिकुटी को कहते हैं क्षर, क्षर अक्षर। और उसके बाद में जो भंवर गुफा उसको लिया अक्षर। कहते हैं कि वहां जब गई तो देखती है कि मान सरोवर बहुत अपार बड़ा मान सरोवर, उसमें सब उसने देखे कि आज से अंत तो उसमें स्नान करती है, नहाती है। और कोई वो पानी तो है नहीं, वो तो प्रकाश अमृत, प्रकाश को शब्द है, तो उसमें स्नान करती है। तो सब चुक चुक के ये बंधन उसके वहां सब, यानी और फिर खबर पड़ी पर ऊपर जाने की, तो वहां से प्रो हो जाती है। वो कहते हैं बर्दाश्त करने लगे, मजबूर, वहां से बर्दाश्त करे। जब तक वहां स्नान नहीं करेंगे तब तक ये सहन करने के काबिल नहीं। इतना प्रकाश इतना तेज है कि वो इसी तरह का मानसून तालाब है, वहां तमाम हंस ही हंस सुनते ही सुनते रहती है। और वहां खेल और तमाशे उनके अद्भुत होते रहते हैं। वैसे हर मंदिरों पर खेल तमाशे होते हैं, ऐसा नहीं तो स्वर्ग में भी हो रहा है। और ऊपर में सैदल कमल में बहुत, और ब्रह्म त्रिकुटी ब्रह्म के स्थान पर बहुत, और जो भी लोग उनमें सब में होता रहता है, लेकिन सबके अलग अलग। यहाँ स्कूल में भी आप खेल करते हो, नाच कूद खेल तमाशे ये वो मनोरंजन लेते। ऐसे ही लिंग शरीर में भी वहाँ का मनोरंजन अलग है, उसमें सब नाच कूद नृत्य डांस होता रहता है, हर क्षण होता रहता है। ये बात जरूर है कि इतने जब इधर से सुरतें जाती हैं तो इतने विशाल विशाल फाटक, ऐसे बड़े बड़े फाटक कारीगरियों से ऐसे चमकते चमकते यानी दिखाई देते हैं, स्वागत करते हैं जो ऊपर सोते जाती। हर एक मंडलों में, हर मंडलों में स्वागत होता है, बहुत बहुत स्वागत। और वहां की रूहें जिस जिस शरीर में रहती हैं तो आरती है, और वो खेल और तमाशे उनके विविध भांत के होते हैं। अब वो कारीगरी को, अब यहाँ तो कहीं मालूम नहीं होता, उस कारीगरी का कहीं अक्ष है, लेकिन कारीगरी नहीं, अक्ष, छाया, छाया की छाया, छाया की छाया, ये तो है यहाँ, लेकिन वो कारीगरी नहीं। ऐसा तो सूरत कितनी मतलब मस्तानी होती है, लेकिन अगर गुरु नहीं मिलेंगे तो ये कहीं भी रुक जाएगी, आगे नहीं जा सकते। गुरु अगर नहीं रहेंगे तो नहीं जाएगी, कि वही फंस जाएगी उन्हीं खेल तमाशों में, बस उसी का रस लेती आनंद लेती रहेगी।
उसको अगर गुरु मिलेंगे तभी जाएगी वहां, वो रास्ता दिखाने वाले मिल जाए। हर मंडलों पर होता है विविध मास का, और अद्भुत अद्भुत जो कहने में और इशारों में भी नहीं आता, ऐसे चीजें होती है। लेकिन सूरत उसका, कि वो तो चेतन है ना, वो तो मालिक का रूप है, तो जब उसकी आँख खुलती है और बोध होता जाता हर चीज का, तो फिर देखती जाती और पूरा ज्ञान होता जाता। तो कहते हैं त्रिकुटी में पहुंची और लंकपति, उसका साक्षात्कार दर्शन हुआ वहां से। वो अक्षर की खबर पड़ी, वहां से वो आवाज आती है, तो फिर उसको पकड़ ली उसने आवाज को और चढ़ जाती है। फिर उससे मानसरोवर, वहां सब स्नान सुनते हैं, जो जाती है सबको करना पड़ेगा, और वहां रहती है सुनते, तो उनके आपस में मिलाप, क्योंकि वो तो वहां रहती है, वो वही की है। आगे इधर से जाने वाली सूरत हो, ऊपर जा रही है तो मिलाप पूरा होगा, लेकिन अभी पहुंची नहीं है। गुरु के वसीले से, जरिए से, उनकी कृपा दया से जा रही है, तो सूरतें मदद तो करती हैं, उसका स्वागत को करती है, और ये मालूम होता है कि आगे जा रहे हैं, ये पता चलता है। लेकिन वहां साधन नहीं है कि वो ऊपर चली जाए, साधन यही है। ये शरीर इसलिए अमूलक है तो जड़ और नाशवान है, लेकिन यही अमूलक है। इसी मृत्यु के सदस्य जाएंगे, और बीच में कोई रुक गया तो वहां साधन नहीं है, वहां साधन नहीं हो सकता। जो जहां रुका वो रुका हुआ, जितनी सूरतें मंडलों में रुकी हुई है, ऊपर नहीं जा सकती, किसी में मंडल में रुका नहीं, प्रभाव पर यही कुछ हो जाएगी, वो ले जा सकती है, वो सूरतें वहां नहीं जा सकती, और नीचे भी नहीं आ सकती। दोनों बातें, तो नीचे तो जब वो पाव परे हो गए, कर्मों के हाथ से परे हो गए, तो नीचे नहीं आएंगे, ऊपर भी नहीं जाए, अब वही रुकी रहती, वो आनंद लेते। तकलीफ उनको वहां कुछ नहीं, लेकिन मालिक के दर्शन करने से तकलीफ है, क्योंकि मालिक का दर्शन नहीं मिलता, उसके दर्शन से तो वंचित है। और रोशनी प्रकाश बहुत है, अपनी अपनी रोशनी में खेल तमाशे ये सब वहां में, और वहां कोई तकलीफ है नहीं। वहां तो भोजन शब्द का भोजन है, उसको करती रहती है। ये बाहर तो वहां कहते हैं मानसरोवर हंस विराजमान रहते, यहाँ कहते हो हंस यहाँ कहां से आ गया? कोई पंछी थोड़ी हंस होते, रूहें होती है सोते, वो इतनी निर्मल और पवित्र होती हैं कि वही पता चलता है कि हंस वही है, बाकी और कुछ। बोलो लीला अद्भुत बरनी न जाई, देख देख मन जावे गसाई। कहते लीला जो है वर्णन करने में नहीं आती, मानसरोवर की और अक्षर की, और वर्णन करने में देखने से, यानी कितनी सूरत को खुशी होती है, और जब लौट करके आती है तो फिर मन ये नीचे रहता है, साथ आया, बहुत खुश होता है। तो ऊपर चली गई और मैं वहां तक रहा, तो जब लौट के आती है शरीर में तो साथ आता, और यहाँ से साथ जाएगा भंडारे में ले हो जाएगा, और लौटेगी फिर साथ आ जाएगा। तो मन तो उसको इसलिए खुश है कि वो अपने स्थान पर पहुंच गया, जिसके लिए इतनी मार सही, कोशिश की, भागा दौड़ा, कितने कल्प हो गए, और वो उसको मिला नहीं, वो मिल गया अपने भंडार में। वहां से आया था तो 3 लोग का मालिक हो गया, तो मन 3 लोग का मालिक हो गया, तो उसी में आता, और इतना खुश हो गया प्रसन्न। और सूरत तो फिर आती प्रसन्न, और लीला वर्णन नहीं आती, कोई नहीं कहता, जो कहते हैं सब चुप हो जाए, इशारा कर दिया है किसी बाकी चुप सब। बोलो एक कठारी सूरत निहारी, बोले के गरी जा सोनत समाज। कि वहां एक ठगू करे खड़े हो गए कि उस धुन को सुनती है, और इतनी तेज और मधुर और अच्छी और स्वामी, इतनी इन सब आवाजों से, जो नीचे की आवाज है वो सबसे,
वो तो आवाज एक से एक, इस स्थान की उससे, उस स्थान की उससे अच्छी, उस स्थान की उससे, कहते हैं एक टक खड़ी हो जाती है। और ये पार ब्रह्म का विभाग है, उसको साफ को देखते हैं। वहां कोई रोक टोक थोड़ी है वहां पर, उधर नहीं जा सकते, उधर नहीं देख सकते, ये सब। बोलो। ना सो न होए सचखंड आई, अलख गम में जाई और यहीं सम। से ऊपर की धूप सुनाई देती है। कहते हैं कि ऊपर कहते हैं कि वो आगे महासुंड का मैदान है, और मैदान को पार करने के बाद भ्रमर स्थान है, उस पर वो महाकाल विराजमान है वहां। कहते हैं कि इसको पार करके, कहते हैं वो सचखंड में दाखिल हो गए, सतलोक में। वहां सतपुरुष का भी दर्शन हुआ, और कहते हैं आगे भी चली गई, अलग लोक में गई, अलग पुरुष का दर्शन, अगम लोक में गई तो अगम पुरुष का दर्शन, और वहां कोई बंधन नहीं। और आगे जो है वो सच्चा शहंशाह, सच्चा बादशाह सबका, उनको बादशाह कहो, प्रीतम कहो, मालिक कहो, सब कुछ सब कुछ हुआ। उसने इसने ही पाया, और कहते हैं अरे किसकी मौज हो गई, क्या लगे गुरु की मौज हो गई, उसकी दया कृपा हो गई, तो इस तरह से उसको पहुंचाया। और ये सब उसकी कृपा से जब पहुंच जाएंगे तो ये जिनको पहुंचाएंगे वो चिल्लाएंगे कि गुरु ने ये मौज की, उसकी कृपा हो गई। कहने का मतलब ये है कि ये सिलसिला जारी है, ये बंद होने वाला नहीं है, ये बराबर चल रहा है। एक आएगा, दूसरा जाएगा, दूसरा आएगा, तीसरा, ये चल रहा। और कलयुग में बड़ी दया हो रही है जीवों को ले जाकर, लेकिन कोई जाने नहीं देता, क्योंकि इनको तो मिला है। सतपुरुष ने तो 16 अपने वहां से निकाल करके 16 पुत्रों को भेजा, तो 4 का तो वेद है, 12 उनका वेद नहीं, और ये वेद किसी ने खोला नहीं है। वो 12 का नहीं खोला, 4 का खोल लिया, और 5 में सतपुरुष है, तो 16 को भेजा है। तो सबसे छोटे सैदल कमल में निरंजन भगवान, जिनको ईश्वर खुदा कहते हैं, जो गॉड है, ये सबसे छोटे ये। और बाकी सब बड़े बड़े उनको लोक मिले, इससे बहुत बड़े, उससे और बड़े, उससे और बड़े। और जो 12 जो उनको मिले हैं, उनको मतलब यह है कि खोला किसी ने इतना इशारा किया है कि 12 हो रहे, और उनके अनंत गिने माएंगे इनके, उनके दीप बने हुए, उनमें सुरते खचाखच। लेकिन ये नहीं कि वो देखते नहीं है, पर ऐसा हुक्म है कि बस इतना ही बताओ, आगे कुछ नहीं, सबको खोलना। और सबने इतना इशारा किया कि आगे ये सबने कहा है, लेकिन उसके बारे में खोला कुछ नहीं। तो 16 उन्होंने पुत्र भेजे सतपुरुष ने सतलोक से, और मतलब ये फिर उनको उन्होंने सबने तपस्या की, तो फिर उनको दे दिया अलग अलग, इनको मंडल यानी ब्रह्मांड दिए, अलग अलग पार ब्रह्मांड, और इनको सुरतों को सुपुर्द कर दिया। भैया अब उनकी मौत थी सतपुरुष, रचना सतलोक सही है, ऊपर से रचना, ये मतलब ये वो तो 4 जो 3 बना उन्होंने स्थापित किया है, वो तो एक रस है, उसमें कोई बंधन नहीं है। रस है कि छोटाई बड़ाई तो बहुत है, छोटे बड़े तो वो भी बहुत है, लेकिन ये है कि एक रस है, उसमें श्रद्धा के लोग तो फिर सब जगह जाएंगे, उसको रोका टोकी नहीं है, तब वो पहुंच जाए। उपासना वही तक, उसके आगे नहीं। और जो जाएगी सब जाति, सब जो पहुंचेगी वो जाएगी। तो कहते हैं कि भाई उन्होंने वहां दाखिल हो गए, फिर सतपुरुष का दर्शन, फिर अलग पुरुष का दर्शन, फिर अगम पुरुष का, और फिर वह नामी एक अनिया नामा, उसका जाकर के दर्शन।
और वो अपार अविद्या ये उसी में जा करके बस उसी का रूप हो गई। जो बूंद गिरेगी उसमें वही सब अथाह कह समुद्र हो गया। अब उसको कोई नहीं कहेगा बूंद है, समुद्री है भी समुद्री। बोलो लो जय नामी क्या कौड़े का बरानी न जाए रूप जस देखा। कि जो रूप देखा है वो समाधि को उसका तो कुछ नहीं, बस एक इशारा आपको करते हैं कि एक एक नील, अब नील गिनती में आता है कई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ और अरब करोड़ बस नील बात। तो कहते एक एक इशारा किया, जो कहा वो कुछ नहीं, इशारा संकेत कि एक एक कमरे पे लगे, एक एक नील सूरज चांद। ये सूरज चांद ने वो जो भंवर गुफा और जो 10वें द्वार में पार बिंदु उनका इशारा किया कि ऐसे सूरज चांद एक एक नील एक एक कमरे पे लगे। कहते हैं कि उसका जो रूप है वो वर्णन करने में नहीं आ सकता। जो सूरत कहती है हमने जो देखा, तो जब जाएगी देखेगी तभी तो कहेगी, लेकिन वो इसी शरीर से गई, दूसरा कोई शरीर नहीं, वो जिंदा, मरने के बाद नहीं, शरीर छोड़ने के बाद नहीं, जिंदा पहले देखा। और जब देखा तो फिर चले जाती आती है, ये तो शरीर उसका छूटे ही ना, जब चाहे जब छोड़ दे अलग हो जाए। लेकिन जीवों के काम के लिए उनका काम करना है। कहते हैं जो रूप है उस मालिक का वर्णन नहीं किया, कोई नहीं कर सकता, न किसी की। बस वो अकय अपार है, अनंत है, बेनाम का है, कभी उसका नाम नहीं। बस ये सबने कहा, सब महापुरुषों ने कहा जितने आए और जो पहुंचे उन्होंने यही बात बोलो। उन चरणन पर तन मन वारू छबे उनकी पद पद ही दान। जब तो बस गए ना, वो तो यहाँ से वहां तक बस जाए, छिलाए छिल जाए, एक छिल में जाओ एक छिल में आओ, कोई रोक टोक नहीं। शब्द स्वरूप इस समय कभी ना होते दूर, साथ हो जाते 24 घंटे। छिलाओ छिल जाओ, जब चाहो जब आओ, जब चाहो कहते हो। तो हृदय में अब वो धारा चल गई, सीधी हुई। जिस धारा से उतर के आए थे वो सीधी हो गई। पहले तो मतलब यह है कि सीढ़ी का उतार चढ़ाव था, अब सीधी सीढ़ी हो गई। अब उतार चढ़ाव वाली नहीं, उतार चढ़ाव जो चढ़ गया उतर आए वही, लेकिन जब पहुंच गए तो सीधी सीढ़ी लग गई जाने के लिए, और सीधी धार। अब तो कहते हैं हृदय खिल गया, कहते हैं एक क्षण भी छिल भी इधर उधर नहीं, सब बस गए, हर वक्त उनके रूप में। इस तरह से जब साधक साधना करता है तो विलाप करता है, रोता उनके लिए कि जल्दी दर्शन दो, और जब दर्शन हो जाएगा तब उसका हृदय भरेगा। जब तक दर्शन नहीं है तब तक तो मैं मिल जाए। कहते हैं कि रात दिवस मुझे नींद ना आवे, भावे अन्न न पानी, ऐसे पीर मिले तन भीतर जागत रहन बयान। कहते इतना दर्द उठता है प्रीतम के लिए कि कस तीर लगते, तीर भाले हर वक्त 24 घंटे खिले रहते, ऐसा दर्द उठता, इतना दर्द उठता। और जब मिल जाएगा तो तब पीर जाती, तब ये दर्द चला जाता। मैं बन गया पाए पी अपना, तब मेरी पीर को जानी, तब दर्द गया, इसके पहले नहीं। तो सबने एक ही बात कही और बिना रोए नहीं पाया, रोना सबको पड़ा, सब रोए। तुलसीदास भी बहुत रोए, बहुत, और महात्मा जो आए सब रोए उसके लिए। और हंस कंत न पाइया जिन पाया तो रोए, हंसी खेले पे मिले तो कौन तो आगे रो, हंस के नहीं। प्रीतम तो तड़प निकला,
अभी आपको इन सब चीजों की नासवान मिट्टियों की तड़प रहती है, मालिक की चेतन की तड़प नहीं है, जिसके पास सब रतन है, सबको दे उसकी तड़प नहीं। लेकिन धीरे 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 सत्संग में पड़े रहोगे तो लग जाएगी तड़प, वो तड़प आ जाएगी, तड़प से ही जाती है, और जिसमें तड़प आ गई निकलता है। बोलो। आरत फेरू प्रेम उमंग से, सोदे गोदे बेसारी अब मोरे तन से। वो तो आरती दृष्टि से होती है, आरती सूरज दृष्टि से आरती करती है, कहते हैं अब यहाँ की कुछ भी सुन नहीं, सब भूल गई। अब तो जो वहां देख रही, आनंद ले रही, अब वो यहाँ के तो सब आनंद बस गया करके। तो अब ऐसे महापुरुषों को कौन पहचान पाता, कैसे पहचानेगा? शरीर में रहेंगे कैसे पहचानेगा? आप कहोगे भाई वो तो खाना खाते, पानी पीते, ये करते, वो करते, इसी चक्कर में रहते, जैसे आप में वैसे ही है। अब ऐसे कैसे हो जाएगा जैसे आप जैसे वैसे नहीं है, लेकिन शरीर में हो। क्योंकि अगर दूसरे शरीर में आ जाए, काले सामने का भूत आ गया, ये भूत आ गया, उसको भूत कहोगे, वो तुम्हारे शरीर ही में मिलेंगे, जैसे तुम्हारा शरीर है उसी में उपदेश करेंगे और इसी से निकाल के ले जाओ तो पहचान लोगे, तब डरोगे नहीं। अचानक आ जाए तो डर जाओ, भय लग जाएगा, फिर कुछ नहीं कर। तो वो काम तो करना नहीं कि भय लगेगा, तब तो ना इधर के रहे ना उधर के रहे, निर्भय हो जाओ। तो धीरे धीरे घाट पर वो रूप दिखाएंगे कि जिससे निर्भय हो जाए, कोई उससे प्यार हो जाए, तो जिससे प्यार हो जाएगा उससे क्या डर है? कुछ भी डर। आज आपको अभी नामदान मिल जाएगा, बस नामदान कहते हैं सूरत का धन, उस धन का दान। सभी प्रेमी भाई बहनों को मेरा सादर जय गुरुदेव। स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि हमेशा पूरा सत्संग सुनो, सत्संग का एक भी वचन छूटना नहीं चाहिए। पता नहीं कब कौन सा वचन तीर की तरह हृदय को बेच जाए और आपका सुमिरन बनने लगे। सुमिरन ठीक ढंग से होगा तो ध्यान भी बनेगा, और जब सुमिरन और ध्यान बनेगा तो भजन भी बनने लगेगा। आप सभी लोगों को मेरी शुभकामनाएं। जय गुरुदेव।